नमस्ते एवरीवन, हेलो, सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर गर्ल शिमोन शर्मा और हम स्टार्ट करने वाले हैं बिग बॉस का लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। तो भाई साहब क्या हुआ है ना लास्ट नाइट, भाई साहब ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट देखने को मिल रहा है ना, कमाल। तो बात कर लेते हैं हमारा मेजर इवेंट का। सबसे पहले तो ना जो हमारे नील और ऐश्वर्या जी हैं, ऐश्वर्या मैंने आपको पहले से ही कहा था कि उसमें है थोड़ा सा स्पार्क, वो बोलने की ना रखती है, बट ऐसा है कि वो कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम से नहीं बोल पाते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ रोक रही है जहाँ पर कि नील शायद उसको कहीं ना कहीं रोक रहा था। मुझे पता नहीं क्यों नील का जो फटना है ना वो अननेसेसरीली लगता है हर बारी, पता नहीं क्यों। बट जब इस बार ऐश्वर्या फटी तो उसका जेन्युइन लगा, क्योंकि भाई एक बंदी कब से वो सुनती सुनती आ रही थी जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है तो उसको नहीं बैठ रहा था कान में कि ये बंदा क्यों ऐसे बोल रहा है, तो उस चक्कर को लेके वो फट गई अब, क्योंकि वो फाइनली इतना पॉइंट तक आई है कि जहाँ पर कि वो सोच रही है कि नहीं 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 बिकॉज ऑफ नील, बट अब फाइनली वो फट गई। तो क्या हुआ कि हमारे विक्की भैया जो थे वो मजाक कर रहे थे सुबह मॉर्निंग में सबके बीच में, तो वहाँ ऐश्वर्या जी को लग गया कुछ बातों का बुरा। और ना विक्की जी बोल रहे थे कि यार ये तो ना पीड़ित मर्द, उनके पति के लिए कि पीड़ित मर्द है, कि मतलब जो औरत है वो कितना जुल्म करे अपने पति पे, तो पीड़ित मर्द। अब वहाँ पे ना वो बोल नील को रहा था लेकिन ऐश्वर्या के बारे में बोल रहा था, तो ऐश्वर्या को इतना बुरा लगा। अभी वो ये सोच रही थी कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, और अगर ऐसे बोल रहा है तो मेरे पति को स्टैंड लेना चाहिए, बट उसने वहाँ नहीं लिया। वो वहाँ उस टाइम पे चुप रही। बट एक होता है ना कि इंसान ऐसे गुस्सा बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट आएगा कि जब गुस्सा फट जाएगा, तो वही उसके साथ हुआ। पहले तो वो अपने पति पे फटी कि भाई तूने क्यों नहीं बोला, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था तेरे से, तो तूने क्यों नहीं बोला कुछ। वो बोला कि यार नहीं, वो फन वे में चल रहा था। और उसके बाद में जब उसने एक बात बोली तो मैंने उस पर जवाब दिया कि तुम्हारे जोक्स पे तो बिग बॉस भी नहीं हंसते, तो मैं क्या ही मैं ही मतलब क्या ही तुमको इम्पोर्टेंस दूँ, ऐसा बोलना चाह रहा था नील। बट ऐश्वर्या को वो जो स्टेटमेंट थी नील की वो नहीं लगी ठीक, तो वही जैसे हमने उसको देखा है निब्बी की तरह मी करते हुए वो वही कर रही थी उस टाइम पे। अब सेकंड कॉन्वर्सेशन में हमारे नील भाई साहब जो थे वो नहा वहा रहे होंगे बाथरूम में, तो वो ऐश्वर्या बाहर बैठी हुई थी, अकेली बैठी थी। तो जहाँ पर जब मजाक फिर से शुरू हुआ सब घर वालों के बीच में, और जब हमारे विक्की भैया ने अपनी टिप्पणी फिर से दी भाई, फिर तो ऐश्वर्या क्या था ना कि वो एक तरीके का मजाक चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ऐश्वर्या जी पहले से भरी हुई थी, तो जब उनने एक मजाक किया विक्की जी ने दूसरा मजाक, तो भाई बंदी को मिल गया मौका, उसने बोलना शुरू किया। तो वो बोलना 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 वो तुम दो तीन बातें बोली, उसके बाद तो वो गुस्से में फट गई, क्योंकि उसका था ही फटना था ही उसको, क्योंकि उसका वो बॉइलिंग पॉइंट जो था ना वो आ चुका था, क्योंकि वो कितनी देर से ये सब झेल रही थी, तो उसने अपने मन में रखा हुआ था सब, तो उसको निकालना था। तो फाइनली वो निकल गया, क्योंकि उस टाइम उसका पति भी नहीं था कि कुछ चुप करा ले या बोल दे कुछ उसे या माइंड डाइवर्ट कर दे, ऐसा कुछ भी ना। तो वो फट गई, तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया घर में। पहले तो हमारे जो विक्की जी थे वो उसे कामली जवाब दे रहे थे, बट जब वो बंदी कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोलने लग गए, और फिर वहाँ से उनके हस्बैंड जी भी आ गए, और उन्होंने जब ये सब देखा तो उनको तो नील का तो मेरे को ना समझ में ही नहीं आता बात क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही। चलो यहाँ तो उसकी बीवी है तो डेफिनेटली उसका कूदना बनता है, बट उसका जो लड़ाई करने का तरीका है ना, वो बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्ट ही नहीं लगता, ऐसा लग रहा था कोई बेवकूफ़ लड़ रहा है। मतलब मेरे ऊपर से ऐसा लगता है यार इसकी कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। नील की इतनी गंदी पर्सनालिटी बाहर आ रही है ना, ऐसा लगता है कि क्या है ये, क्यों है ये, मतलब उसका कुछ कुछ भी उसका पॉइंट मुझे वैलिड नहीं लगता, हमेशा फालतू का वो लड़ता है। अभी यहाँ भी जब वो लड़ रहे थे उसकी बीवी मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, बट वो बंदा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैं क्या ही बोल रहा है, क्यों ही बोल रहा है, वाहियात एकदम। तो बस फिर अब विक्की जी और इनकी बहस हो गई गंदी वाली। अंकिता जी वहाँ पे नॉर्मल तरीके से बताना चाह रही थी नील को, और वहाँ पे बता भी रही थी वो, बट वो गर्मा गर्मी में आवाज़ सबकी तेज़ हो जाती है। तो वो बोल भी रहा था विक्की कि भाई अपनी बीवी से पहले पूछो कि बात क्या हुई है, तुम एकदम चार्ज मत करो मेरे ऊपर, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात चल रही थी, उन्होंने लड़ाई में लेके गया। अब वहाँ पे जो वो थी हमारी ऐश्वर्या जी, वो बोल रही थी भाई तुम कब से पोक करे जा रहे हो, तो बार बार नहीं लोगे ना, तो सुबह से पोक कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि भाई वो बंदी को पहले से फील हो रहा था कि यार ये परेशान कर रहा है। नहीं, जब किसी इंसान की आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही ना, तो आप उसी टाइम पे बोलो। आप भले ही मियाँ बीवी के हैसियत से शो में आए हैं, साथ में कपल बन के आए हैं, लेकिन यार आप अपना इंडिविजुअल गेम तो मत छोड़ो। और इंडिविजुअल गेम क्या, अगर मेरे को कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं ये थोड़ी वेट करूँगी कि मेरा पार्टनर जा करके उस इंसान को बोलेगा। मैं तुरंत जब सुबह बैठे आपको सुबह ही नहीं अच्छी लग रही, तो आपको सुबह ही उस टाइम ही बोल देना चाहिए था कि आप मत बोलिए ये बात। पति से बात कर रहे तो क्या हो गया, यही तो बोलते ना कि मैं नील से बोल रहा हूँ, तो नील से बात कर रहे तो क्या हो गया, बात तो मेरे बारे में कर रहे हैं ना, तो मुझे बोलिए।
या फिर मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं हूँ घर में, मैं तो सुनूंगी तो मैं तो बोलूँगी, मैं तो मेरा जवाब दूंगी। तो क्योंकि बिग बॉस में यही है यार, अपने पॉइंट्स रखने पड़ते हैं आपको। कभी आपको जो पॉइंट्स रख रहे हो आप, वो लगता भी है लोगों को कि आप गलत बोल रहे हो या आप पॉइंट्स क्यों रख रहे हो, बट शो ही वही है। आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखेगी कि आप सही को सही और गलत को गलत, जो आपके हिसाब से है। बाकी तो वीकेंड के बार पे आके सलमान जी बता ही देंगे कि भाई आपने ये गलत किया है या आपने ये पॉइंट सही रखा है, आप गधे लग रहे हो या आप अच्छे लग रहे हो। आफ्टर ये इतनी बड़ी लड़ाई अंकिता जी जाती हैं अपने पति देव के पास, और वो कोशिश करें बेसिकली इन लोगों को काम करने की कि भाई तुम लोग अगर नहीं जम रहा है ना तो तुम लोग एक दूसरे से मजाक करो ही मत। अंकिता जी मेरे को यहाँ पे बहुत सही लगी कि अगर नहीं जम रहा है तो मजाक मत करो, ये बेस्ट सोल्यूशन है। कभी कभी अंकिता सच में अच्छे सोल्यूशंस लेके आती है, जैसे वहाँ पे उनको बोला था कि तू विक्की के साथ सो जा, मैं ईशा के साथ सो जाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अंकिता के सोल्यूशंस पे कोई अमल नहीं करना चाहता। सारे बोलते हैं इसने बोल दिया, हमने सुन लिया, और वो ख़त्म हो जाती है बात। तो नील भी अलग गुस्से में, ऐश्वर्या अलग गुस्से में, उनके पति देव अलग गुस्से में। अब गई वो बंदी अपने पति के पास कि भाई मैंने वहाँ सॉर्ट कर दिया, तू ज़रा आके बात कर ले। नहीं बात करी उसने कहा कि मैं सही हूँ, मैं पहले गलत था, है ना। विक्की कह रहे थे मैं पहले गलत था, मैं गया था नील के पास बात करने के लिए, अब वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, तो वो आएगा मेरे पास बात करने के लिए। और कुछ देर के बाद ना ये लड़ाई थोड़ी सी से ब्रेक लगाती है कि नहीं थोड़ा सा ठहर जाओ, पानी वानी पी लो, वाटर ब्रेक ले लो। तो ऐश्वर्या के साथ लोग बैठे हुए हैं, 3-4 लेडीज़ हमारी वहाँ पे हॉल एरिया में, और बाकी के लोग हैं बाहर। तो क्या हुआ, हमारी जो ये आग लगा हुआ है ना, मेन हमारी जो चिरीबाज हैं घर की, उनका नाम है ईशा जी। यार ये लड़की इतनी आग लगाती है, इतनी आग लगाती है। अभी आगे हम बात करेंगे इसका जो मेन मुद्दा है, अभी भी इसने आग लगाई है तो घर में और भी लड़ाइयाँ हुई हैं। भाई ये बंदी कुछ सुनती है, इतनी कान की कच्चे, इधर से सुनेगी दूसरी जगह जा कर के बोल देगी। अब यहाँ पे मनारा ने कुछ तो बोल दिया इनके मैरिज के बारे में, वेडिंग के बारे में, तो जा कर के तुरंत जा कर के विक्की को बोल दिया कि भाई आपको पता है ऐसे ऐसे वो बोल रही है, वो नहीं बोल सकती ऐसे। अब क्या हुआ कि नॉर्मल जो बात सॉर्ट हो गई थी वो वहाँ पे फिर से झगड़ा तीली लगाने का काम कर रही है ईशा। बेसिकली खुद के रिश्तों में तो कर ही रही है, और जो उसके नॉर्मल घर के रिश्ते जो बने उसमें भी कर रही है। वहाँ से फिर आ गए विक्की जी बोलने के लिए कि हाँ भाई क्या बोल दिया आपने, तो सब वहाँ पे मुकर गए कि नहीं, हमारी ये नई जो कंटेस्टेंट थी मनस्वी वो बैठी हुई थी, रिंकू जी बैठी हुई थी कि नहीं हमने नहीं बोला। और एक चीज़ और, मनारा इस चीज़ में जब वो कन्फ्रंट करने के लिए आया विक्की उसको लेकर के ईशा को, तो मनारा ने एकदम डर सी गई, ऐसा तो अरे अगर नहीं भी बोला तो कम से कम इतना करे, जितनी हिम्मत तो रखो कि जा कर के मुँह पे बोल सको। नहीं बोला, डर क्यों रहे हो यार। उसके फेस पे इतना डर दिख रहा था, लड़की कैसा लग रहा था, बेचारी डर के रो देगी अभी कि आ रहा है मेरे को मारने के लिए, मेरे को ब्लेम मत करो, मैं रो दूंगी, मेरे को ब्लेम मत करो। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे तो अजीब लगा कि बंदी बहुत डरपोक है यार, मनारा सच में डरपोक है। और बिग बॉस चाह रहे हैं कि इसको मुनव्वर का हाथ पकड़ा के आगे जा रहे हैं। अभी तो शो में मुनव्वर इतने परेशान हो रहा है, मुझे तो उसका भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बंदा इतना काम हो गया है ना। नहीं ज़रूरत नहीं कि आप लड़ाई करो, लेकिन यार अपने पॉइंट्स तो रखो। आप सबको समझाने में अगर लग जाओगे तो नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं चलता है गेम। बस फिर क्या, इन्होंने हक किया, सॉर्ट कर लिया मनारा ने और विक्की ने। मनारा बेचारी डर गई, विक्की खुद ही अंदर से सोच रहा होगा इसको क्या ही बोलूँ मैं, अगर इसने बोला भी है तो छोड़ यार, रो देगी ये। अब हमारी बात आती है इन पे, हमारी जो मेन कैरेक्टर है ना आज की, ईशा जी। यार ये लड़की इतनी ज़्यादा मतलब तीली लगा रही है ना दोनों लड़कों के बीच में। आपने चूज़ कर लिया एक लड़के को, दूसरा आपका एक्स है, हमने मान लिया, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं हम तो वही मान रहे हैं। पहले आपने ये बोला आपका नहीं है, हमने मान लिया, फिर अब आपने बोला आपका है, हमने मान लिया। तो अब आप एक जगह पे टिकी रहो ना। अब भाई नॉर्मल सी बात है, अभिषेक उससे बात करने के लिए, अब उसको अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो बात करने तो आएगा ना, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल घर में तो हो ना। आप आपका जस्ट बिकॉज सो एंड सो बंदा आ गया अंदर, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने आप को ऐसे बंद कर लो, या फिर कुछ भी हो रहा है तब जाके सीधे अपने पार्टनर के पास जा करके हर चीज़ की चुगली कर दो और फिर वो आकर के लड़े। एक तो समर्थ का ना मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो बंदा इतना ज़्यादा इरीटेटिंग है ना। मतलब उसको लोग ग्रीन फ्लैग बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या ग्रीन फ्लैग एक अपनी जगह है यार, लेकिन एज पर्सनालिटी वाइज वो इतना बेकार लग रहा है ना। कुछ भी होता है वो उसकी कुछ भी बात को लेके चढ़ जाता है, वो सिर्फ झगड़ा कर रहा है घर में, हर किसी से सिर्फ झगड़ा कर रहा है। और अभिषेक और इसकी समर्थ की इस एपिसोड में तो ऐसा हुआ ना कि भाई एकदम एक दूसरे को मारने के लिए आ रहे थे। क्या हुआ ना, ईशा से अभिषेक की कुछ बात हो रही थी, तो अभिषेक ने बोल दिया कि यार तू 2 महीने के अंदर ही मेरे से मूव ऑन कर गई, मतलब हमारा रिश्ता 1 साल का था और तू 2 महीने के अंदर ही मूव ऑन कर दी। अब उसने पूछ लिया, उसका मन था ये पूछने का, आप उसको आराम से जवाब दो। उसने जवाब दिया कि हाँ मतलब उसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मैं हो कर गई मूव ऑन यार।
समझ गया, अग्रीड, बहुत सही आपने जवाब दिया कि आपकी रिस्पेक्ट करी उस बंदे ने, आप उसके पास चले गए, कूल। अब तुरंत वो भागी भागी जाती है, और ये हम 2-3 एपिसोड से देख रहे हैं कि जैसे ही वो कुछ बोलता है उसको, वो भागी भागी जाती है अपने सो एंड सो पार्टनर के पास, और वो उसको सारी चीज़ें बता देती है। उसको जैसे ही बताती है आ जाता है बंदा लड़ने के लिए। अब वो ठीक है, बीच में जब इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो 2 सेकंड के लिए आया था, उसने गेट खोल के देखा था, अच्छा कुछ बात कर रहा है, फिर वो चला गया था। ठीक है, हम दोनों की बात चल रही है, उसमें और लोग भी थे, ऐश्वर्या वहाँ थी उस जगह पर। लेकिन क्या होता है ना कि उसने पहले जाकर के वहाँ तिल्ली लगाई, उसके बाद वो बंदा आया उससे झगड़ा करने, उसी आगे, ओए गेट खोल, बाथरूम में था वो, शावर ले रहा था, ओए अभिषेक गेट खोल, मुझे बात करनी है। ये क्या होता है यार, मतलब वो लड़की इतनी ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बीच में डेफिनेटली वो माचिस का काम कर रही है, बिना बात 2 लड़कों को झगड़ा करने पे मजबूर कर रही है। तेरी यहाँ बात हो गई है, तेरी और उसकी बात है ना, तुझे हर चीज़ में अपने बॉयफ्रेंड को लाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब तक क्या कर रही थी, अब तक तू उसी के पीछे कर रही थी, सब कुछ उसी के साथ थी, क्योंकि तुझे ओप्स देने थे या कुछ भी करना था। बट अभी तू क्या कर रही है भाई, तेरे पास में तेरा प्रेजेंट है, तू उससे बात कर, उसके साथ रह, बट जो तेरी इससे बात हो रही है, तू जा करके वहाँ मसाला डाल के ऐसे, क्या मतलब क्यों बता रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। इतना ज़बरदस्त झगड़ा हो गया ना जस्ट बिकॉज उसकी तिल्ली लगाने की वजह से। तो बस भाई साहब समर्थ हमारे चढ़ा है अभिषेक पे। तू उसको नहीं बोलेगा कि वो 2 महीने में करे मूव ऑन, चाहे 1 दिन में कर ले, तेरे जैसे बंदे से तो वो 1 दिन में भी कर सकती है मूव ऑन। तो इसको लेकर के झगड़ पड़े, और हमारे जो अभिषेक जी हैं वो सिर्फ ऐसा हाथ पीछे करके बोल रहे थे कि हाँ भाई बोल, मारेगा मार। तो इस चीज़ को लेकर के समर्थ पागलों की तरह, जानवरों की तरह भाग रहा था मारने के लिए। और इस बीच में ना सारे लोग ऐसे पूरा घर जमा हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी गंदी तरीके से वो चार्ज कर रहा था ना, लग रहा था कि मार देगा। बट यार वो एक पॉइंट पे लगा जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट थी, बट वो जब वो ड्रैग कर रहे थे उस पूरी लड़ाई को, दोनों जने मिलकर के, इतना ज़्यादा वो स्क्रिप्टेड लग रहा था ना, ऐसा लगता है इनके माइंड में ना कुछ तो चल रहा है फुटेज लेने के लिए, और वो एक्चुअली बहुत फेक लग रहा था। समर्थ का इतना ज़्यादा चार्ज करना, इतना ज़्यादा, अरे मैं तो मार दूंगा, गाली कैसे दे दी, माँ की गाली दे दी उसने अभिषेक ने, पहले खुद इतनी गालियाँ दे रहा है और फिर गाली ले नहीं सकता, उसने भी दे दी माँ की गाली अभिषेक ने भी, बस फिर तो पागल ही हो गया बंदा। और पागल बने में उसने ना कोई चीज़ फेंक के मार दी ऐसे, उसको रोक रहे हैं सब, अंकिता का पति उसको रोक रहा है, विक्की रोक रहा है, और अंकिता के सर के ऊपर जाए मंकू ऐसा हो रहा, अंकिता भाई, अंकिता पागल है, तू कैसे, अभी लड़ाई में वो भी शुरू हो गई, तूने कैसे क्या बोलता है ऐसा फेंक दिया, भाई कि पागल है क्या तू। और उसने बिल्कुल सही कहा कि तुम ऐसे इतना फिजिकल नहीं हो सकते कि तुम चीज़ें उठा करके फेंक रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी लग सकती है। बट नहीं, इन लोगों का क्या है, इनको तो बस झगड़ा करना है, इनको तो बस फुटेज चाहिए। ठीक है यार, तुमको फुटेज चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि गलत तरीके की फुटेज। तुम लोग क्या दिखा रहे हो, तुम लोगों का एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा है कि तुम लोग अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ की ईशा ने बहुत एक सही लाइन बोली, मुझे उसकी एक लाइन बहुत सही लगी उस लड़ाई के पूरे बीच में उसने 2 बार बोला, यार तू भी उसी की तरह बन रहा है, तुझे उसकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली जो आप ये बता रहे हो कि भाई ये बंदा ऐसा है और ये बंदा ऐसा है, फ़र्क क्या रह गया, वो भी जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है ना घर में आने के बाद, क्योंकि वो बंदा इतना ओवर कर रहा है समर्थ के बारे में, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जैसे ही कोई बात होती है वो बंदा इतना ओवर करता है ना, इतनी लड़ाई, इतना अग्रेशन, क्यों इतना अग्रेसिवली वो बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभिषेक को ही देख के आया, समझ के आया, और उसी की तरह उसको एक्ट करना है। तो ये तो चीटिंग भी लग रही है, तो बेवकूफ़ भी लग रहे हो, दोनों लग रहे हो आप। अंकिता के ऊपर से जब वो फेंका ना, तो अंकिता ने पता है क्या, पहले तो उसने ये बोला कि भाई तू पागल हो गया, ये स्टूपिड क्या कर रहा है ये। उसके बाद बोले सब छोड़ दो, हाँ भाई जा लड़ लो। और फिर उतने बीच में राइडर भी आया, वो बोला कि हाँ ना भाई हम कब तक ही रोक लेंगे, छोड़ दो इन सबको। और एक्चुअली में जब उन लोगों ने उनको छोड़ा ना सब ने, तब भी वो लोग बीच में थे थोड़े थोड़े लोग, लेकिन जब छोड़ा तो वो लोग लड़े नहीं, क्योंकि वहीं से समझ, अगर तुम लोगों को इतना ज़बरदस्ती से सब लोग पकड़ रहे कि भाई तुम लोग को झगड़ा हो जाएगा, मार दो एक दूसरे को, छोड़ने के बाद क्यों नहीं लड़े। अरे भाई हम सबको पता है ये लोग गेम खेल रहे हैं, किसी को बाहर नहीं जाना है मार करके, किसी के पास इतना पैसा नहीं है यहाँ पे कि वो, अरे होगा भी, अगर पैसा होगा भी तो इतना नहीं है ना कि भाई तुम लोग ऐसे फालतू में मार के जा रहे हो, और जो पैसे कमाने हैं उसकी जगह पे नहीं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उसके हिसाब से हमें कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे बिग बॉस को, है ना। तो ऐसा नहीं है, सबके सब कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए, किसी को कितना भी गुस्सा आ जाए, वो यहाँ पे काम करने आए हैं। इनिशियल जो स्टेज होती है ना गुस्से की, जहाँ से स्टार्ट होता है, चाहे कहीं से स्टार्ट और कहीं तक जाए, लेकिन इंसान को उस स्टेज पे जाकर के पता होता है बैक ऑफ द माइंड कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, अगर मैंने ये चीज़ कर दी ना तो मेरे हिसाब से मेरा पैसा भी कटेगा, मेरी इमेज तो डाउन हो रही है वो अलग, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए, वो लोग नहीं कर सकते सारी चीज़ें। बहुत अच्छा किया अंकिता ने, बोला भाई छोड़ दो, छोड़ने के बाद वो लोग नहीं लड़ रहे हैं गुस्से से, लेकिन हाथ पीछे करके लड़ रहे हैं, और वो भी सब ड्रामा है।
वो कुछ नहीं करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने करना होता है ना वो इतना नहीं करते यार, वो एकदम से हो जाता है। जैसे हमने रश्मि और सिद्धार्थ का देखा था, एकदम से हो गया था ना, वो चाय फेंक दी उसने, एकदम आराम को ऐसे पकड़ लिया, तो वो सडन होता है। अगर आप इतना ड्रामा कर रहे हो कि अरे अगर 10 लोग आपको पकड़ रहे हैं, नहीं, वो बंदा इतना बेवकूफ़ लग रहा था, ऐसे छोड़ो मुझे जाना है, ऐसे गंदी तरीके से नीचे गिर रहा था, ऊपर गिर रहा कि मेरे को मारना है उसको, तो फिर मारा क्यों नहीं? जब छोड़ दिया तो मारना चाहिए था, पर नहीं मारा बंदे ने, क्योंकि सब नाटक है। ऑडियंस तो पागल है, ऑडियंस को तो कुछ समझ नहीं आता, अंदर घर वाले बोल रहे हैं, जो हमारे ये स्पेक्टेटर्स है, जो हमारा दम का घर है, जो सिर्फ देखता है और कुछ बोलता करता वर्ता है नहीं कुछ, बोलते यार स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा। जो सना और वो है अरुण जी, वो बात कर रहे हैं स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा, तो सना तो कह रही मैं तो लड़ाई हो रही थी, मैं तो उठ के आ गई, और जो कि सही भी क्या, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली स्क्रिप्टेड लग रही है यार, और इतना स्क्रिप्ट हमें नहीं देखना है, रखना है तो जेन्युइन रखो, ये क्या फालतूगिरी है, नहीं समझ आता। बाद में तीनों ने अच्छे से बात करी, और अच्छे से क्या, वो दोनों बात कर रहे थे, तो मैडम फिर से एंट्री करना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि यार हमको बात करने दे, तो वहाँ भी वो वही उसमें तैश में ही बात कर रहे थे कि हाँ भाई तू साला बोलेगा ना, उसने बोला भाई गाली मत दियो माँ की, कह भाई तू, अगर अभिषेक बोलता अगर तू साला बोलेगा ना माँ तो फिर सारी गाली दूंगा, साला भी मत बोलियो मेरे को। तो बस वही थोड़ी सी टशनबाजी चल रही थी उन लोगों में, और ख़त्म हो गया। उसके बाद में नॉर्मल बातचीत, वही दम का घर थोड़ा सा दिखाया उन्होंने, कुछ भी वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स ये क्या चल रहा है घर में उसी के बारे में बात करते हैं, उनका खुद का तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये, फिर हमारे जो मुनव्वर जी हैं और मनारा जी हैं, उन लोगों को बुलाया गया बिग बॉस ने, और बोला कि भाई मेरे फ्रेंड्स मेरी बात सुनिए, कहाँ भटक रहे हैं आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़िए, हैशटैग्स बनना बाहर बंद हो गए हैं, ईशा अभिषेक ज़्यादा चल रहा है, तो हमें आपके भी चाहिए, तो आप भी कंटेंट दीजिए ज़रा। मुनव्वर जी आप तो गायब हो रहे हैं, और आप कहाँ मनारा जी के हाथ छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आपको इनके साथ रहना है, क्योंकि मनारा जी था तो वो बंदी अगर बिग बॉस का थोड़ा सपोर्ट ना होना वो नहीं टिकेगी, क्योंकि उसका खुद का पर्सनालिटी नहीं है ज़रा स्ट्रॉन्ग, वो बहुत डरपोक टाइप है यार, और जो डरपोक लोग होते हैं वो बिग बॉस में ज़्यादा टिक भी नहीं पाते, हाथ पैर नहीं उठाना, बट सोच समझ ज़बान आपकी, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, अगर आप ज़रा भी बोलने का दम नहीं रखते हैं, तो आप फिर बिग बॉस में क्या कर रहे हो यार, आप बिग बॉस में मत रहो, आप अपनी तेलुगु मूवीज़ करो, वही आपके लिए सही है। सो यही था आज का रिव्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कल के रिव्यू में फिर मिलते हैं, बाय बाय।